सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुदेव सुदं कंस चारुचूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर सत्संग है कि किस विधि से पापी से पापी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न अर्जुन ने किया भगवान श्री कृष्ण से, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, किस विधि से, वो भजन की कौन सी विधि है, योग की कौन सी विधि है, भजन की कौन सी विधि है जिसके करने से पापी मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही बात माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, तो उन्होंने भी बताया था। जो अर्जुन ने पूछा वही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था। तो दोनों तत्वदर्शी सद्गुरुओं ने अपनी अपनी वाणी से इन प्रश्नों के उत्तरों को व्यक्त किया है। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि पापी से पापी मनुष्य वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन किस प्रकार, वो हम भजन की विधि, योग की विधि आज के सत्संग में बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुने। देखिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रावधान है मनुष्य शरीर। 84 लाख योनियों में जो मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है, इसी शरीर के द्वारा भूत प्राणी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जितने भी 84 लाख योनियों में जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़ करके अन्य जितने भी प्राणी हैं, शास्त्रों में बताया गया है उनको मोक्ष नहीं प्राप्त होती। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मानव शरीर प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब तक मानव शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक 84 लाख योनियों के जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों से हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन शरीरों के भजन, कीर्तन, तपस्या, पुण्य से हम मानव शरीर प्राप्त कर सकते हैं। और जब मानव शरीर प्राप्त हो जाता है तब मानव शरीर के द्वारा हम
योग विधि और भजन विधि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मानव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए सदग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषद, वेद, पुराण, धर्म शास्त्रों में मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस में मनुष्य शरीर की बहुत बड़ी महत्ता बताई है, बहुत बड़ी महत्ता बताई है। उन्होंने कहा है कि मानव शरीर सभी 84 लाख योनियां, अंडज, पिंडज, श्वेतज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की राशियां हैं। इन 84 लाख योनियों में मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ है। बताया है मानस में, चौपाई के माध्यम से कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदैव ब्रह्म गावा। देवताओं ने भी, ऋषियों ने भी इस शरीर की बड़ी महत्ता बताई है, विशेषता बताई है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें क्या विशेषता है, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि विशेषता है, विशेष विशेषता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या विशेषता है कि साधन धाम और मोक्ष करे द्वारा, परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए परलोक समारा। ये मोक्ष का द्वार है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानव शरीर मोक्ष का द्वार है। इस द्वार पे जब जीव आ जाता है तो फिर वो 84 में, चाहे तो 84 में नहीं जा सकता है, वो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आनंदमय कोष में पहुंच जाएगा जहां परमात्मा का वास है। लेकिन दुर्भाग्य होता है कि द्वार पे तो आ गया है, लेकिन विषय, वासना, आशा, तृष्णा, इनमें फंस करके वो द्वार से फिर वापस 84 में चला जाता है। जिसने भजन नहीं किया, योग नहीं किया, भजन की विधि नहीं प्राप्त की, योग की विधि नहीं प्राप्त की, तो वापस चला जाता है। तो मेरे प्रिय शिष्यों, आज का जो सत्संग है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज आपको हम बताएंगे कि पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकता है और मोक्ष कैसे प्राप्त की जा सकती है, और हमारे शरीर में कितने प्राण होते हैं ये भी हम बताएंगे। योग की विधि भी हम बताएंगे, किस विधि से मोक्ष प्राप्त होता है, पूरा रहस्य समाज के सत्संग में बताएंगे। आप लोग सत्संग को पूरा सुने। जब पूरा सुनेंगे तो सारी बात आपको वो दिव्य चीज प्राप्त होगी जो आज तक प्राप्त नहीं हुई होगी। आपने बहुत सारे सत्संग सुने होंगे, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ है, वहां पे बात समझ में नहीं आती। हम आपको सटीक बताएंगे, एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि प्राण कितने प्रकार के हैं, प्राणवायु का शरीर में क्या महत्व है, मोक्ष क्या होता है, और जीवात्मा का प्राणवायु से क्या संबंध है। ये बहुत सारी बातें हम आज के सत्संग में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मानव का शरीर, ये स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना होता है, छित, जल, पावक, गगन और समीर, ये सभी जानते हैं। और मन, बुद्धि और अहंकार, 3 ये होते हैं। 3 ये जब मिल जाते हैं तो अष्टधा मूल प्रकृति होती है। अष्टधा मूल प्रकृति को कहते हैं, इसमें 8 तत्व होते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीर और मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 से मिलकर के अष्टधा मूल प्रकृति बनती है। और अष्टधा मूल प्रकृति जब 3 गुणों से बंध जाती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तब 3 गुण जब मिल जाते हैं तो ये जीवात्मा इस अष्टधा मूल प्रकृति से बंध जाती है।
ये जो चेतन है, अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? जड़ है। तो चेतन जड़ से, जड़ में कब बनता है, किस कारण से बनता है, किनके कारण बनता है? वो बांधने का काम, कंजक्शन का काम, जोड़ने का काम, चेतना को अष्टधा मूल प्रकृति से जोड़ने का काम, सेतु का काम, ये 3 गुण करते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों के कारण जो जीवात्मा है, जो 5 प्राणों से मिलकर बनती है, वो अष्टधा मूल प्रकृति में बन जाती है। एक तो ये आपको गुण रहस्य बताया। अब बात आती है कि पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। एक ये रहस्य बताएंगे, दूसरा रहस्य बताएंगे कि 5 प्राण क्या हैं, प्राण क्या हैं, इनके शरीर में स्थान कहाँ कहाँ है और इनका महत्व क्या क्या है, जीवात्मा का संबंध इनसे क्या है। ये सारा रहस्य हम आज के प्रसंग में बता रहे हैं, विस्तार से आप लोग सुने। तो ये जो स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के अंदर 5 शरीर और होते हैं। ये हम पहले के सत्संगों में भी बता चुके हैं, तो इनमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। 5 शरीर होते हैं जिनको 5 कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 कोष। कौन कौन से होते हैं? एक पहला शरीर होता है अन्नमय कोष। अन्नमय कोष किसे कहते हैं? ये जो स्थूल शरीर है, इसका जो बाहरी ढांचा है, स्थूल शरीर का जो बाहरी ढांचा है, जिसको हम आप देख सकते हैं, एक मनुष्य दूसरे शरीर के बाहरी ढांचे को, रूप को देखता है, इसको क्या कहते हैं? अन्नमय कोष। इसको अनुमय कोष कहते हैं। दूसरा, फिर इसके अंदर क्या होता है? अंतःकरण। अंतःकरण में फिर 4 कोष और होते हैं, 4 शरीर और होते हैं। कोष, इन्हीं 4 कोषों को 4 शरीर, ये जो 5 कोष हैं इनको 5 शरीर कहते हैं। तो एक तो अन्नमय रूपी शरीर हो गया, स्थूल शरीर के बाहरी शरीर को अन्नमय रूपी शरीर कहते हैं, अन्नमय कोष कहते हैं। इसके अंदर अंतःकरण होता है। उस अंतःकरण में 4 चतुष्टक होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन्हीं के अंदर 4 शरीर और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसी प्राणमय कोष से जीव सूक्ष्म शरीर की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है यहीं से। तो प्राणमय कोष में प्राण रहते हैं, इसी को जीव कहते हैं। सूक्ष्म शरीर को ही जीव कहते हैं, इसी को जीव कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर के अंदर कौन कौन से होते हैं? मनोमय कोष होता है, मनोमय कोष रूपी सूक्ष्म शरीर होता है। यहाँ पर क्या इकट्ठा होता है इस कोष में? इस कोष में स्थूल शरीर के जितने संस्कार होते हैं, विचार होते हैं, वो सारे यहाँ पे पाप पुण्य सब कुछ कर्मों का फल सब यहाँ पे संचित रहता है। कहाँ? मनोमय कोष में। फिर तीसरा शरीर, चौथा शरीर कौन सा होता है? विज्ञानमय कोष। ये सब अंतःकरण में। विज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष में क्या होता है? जितने भी ज्ञान विज्ञान है वो सारा इस कोष में भरा रहता है, विज्ञानमय कोष में। फिर 5वां कोष, 5वां शरीर, कोष कहो या शरीर कहो, वो होता है आनंदमय कोष। इस आनंदमय कोष को ही कारण शरीर कहते हैं। आनंदमय कोष, आनंदमय कोष ये कहाँ होता है? मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये तीनों मिला के कारण शरीर होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। तो आनंद में जो कोष होता है वहां पे परमात्मा बीज रूप में होता है, प्रकाश पुंज के रूप में होता है। अंतःकरण में सब सारे होते हैं कोष, सारे शरीर होते हैं। तो अंतःकरण में होने के कारण उस परमात्मा को, जो सहज प्रकाश स्वरूप है, उसकी ज्योति जलती रहती है। तो अंतःकरण में जलती, इसलिए उसी का एक नाम आत्मा भी कहा गया है। वैसे आत्मा कोई नाम है नहीं, परमात्मा ही नाम है, लेकिन अंतःकरण में रह रहा है। अंतःकरण में ज्योति जल रही, ज्योतिषामक्त ज्योति स्थमसा चा पर मुचते, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। पहले तो उन्होंने कहा है कि ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति और ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। अर्जुन,
वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन लोग उसको नहीं जानते। अविद्या रूपी माया में पड़ करके उसको भूल गए हैं और भागते रहते हैं उसकी खोज में। वो तो सबके हृदय में निवास करता है, सबके हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन तू उसी की शरण में जा, बाहर के देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़, ये भगवान ने बताया। तो अर्जुन ने कहा उसका स्वरूप क्या है? तब बताने लगे कि ज्योतिषा ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अर्जुन, उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही अंतःकरण में जाना जा सकता है, आत्मज्ञान के द्वारा ही उसको अंतःकरण में जाना जा सकता है, योग विधि के द्वारा ही उसको अंतःकरण में जाना जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, ज्योतिर्स्वरूप है। इसी को जिन जिन ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने अंतःकरण में दर्शन किया, इस ज्योति का ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, तो उन्होंने उसके स्वरूप का वर्णन किया कि वो ज्योतिषा मत ज्योतियो, ज्योति के रूप में। तो आपने सुना होगा कि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, तो 12 जगह ऋषियों ने तपस्या किया और 12 जगह उन्होंने प्राप्त किया कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। तो उन्होंने वहीं पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी, संसार को बताने के लिए कि परमात्मा का ये स्वरूप है। तो ये परमात्मा के बारे में बताया गया। तो अब आगे इसको हम आगे नहीं खींचेंगे, हम अपने प्रसंग में आ जाते हैं कि शरीर, स्थूल शरीर के अंदर 5 शरीर होते हैं, 5 कोष होते हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 होते हैं। अब बात आती है कि भजन के द्वारा या योग के द्वारा हम मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त करता है, जीवन भर उसने पाप किया, गलत काम किया, लेकिन जब से जाना तब से माना। यदि किसी भाग्यवश उसको किसी सदगुरु से भेंट हो गई और गुरु की कृपा से उसके मन में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान से ही भक्ति की उत्पत्ति होती है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा, तो अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभु, भक्ति का मूल ज्ञान है? बोले हाँ, ज्ञान से ही भक्ति प्राप्त होती है। जब ज्ञान होगा तभी भक्ति की उत्पत्ति होगी। तो जब किसी सदगुरु के सानिध्य में वो पापी से पापी मनुष्य पहुंच जाता है, तो उसके अंदर ज्ञान की किरण फूट पड़ती है। जब ज्ञान की किरण फूट जाएगी तो भक्ति जागृत हो जाएगी, और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो भक्ति की तरफ वो भजन करने लगेगा, गुरु के सानिध्य में जाएगा, गुरु की तलाश में घूमने लगेगा, और भाग्यवश सदगुरु उसको अच्छा मिल गया। जब मिल गया तो भजन की विधि, योग की विधि बता देगा, तो उसको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो अब बात आती है कि भजन की विधि या योग की विधि क्या है। तो भजन की विधि तो सभी जानते हैं कि भगवान का नाम लो, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से। तो स्वामी जी ने रामचरितमानस में बता दिया कि भाई नाम का जप करो, नाम के जप रूपी भजन से वो परमात्मा अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। लेकिन नाम का जप किया जाए तो कैसे किया जाए, इसके लिए गोस्वामी जी ने मानस में भी बताया कि नाम निरूपण नाम यतन से। यतन शब्द, यतन क्या कहते हैं? योग, विधि। योग को या विधि, योग किसे कहते हैं? जीवात्मा का परमात्मा में जुड़ना। योग माने होता है जुड़ना। योग किसे कहते हैं? जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग कहलाता है। तो ये कैसे जुड़ता है, इसकी विधि क्या है, यतन क्या है, इसके लिए गीता में और योग शास्त्र में भी बताया गया है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि देखिए, जप यज्ञ, भगवान कृष्ण ने जप यज्ञ कहा है गीता में कि जप यज्ञ करो अर्जुन, ये कर्म करो, कर्म करो, कर्म योग ज्ञान योग। यज्ञ क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा जप यज्ञ करो, यज्ञ श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने कहा क्या बाहर हम हवन कुंड बना करके यज्ञ करें? हम तो यहाँ पे युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ज्ञान योग, ज्ञान योग कर्म योग से पहले कहा कर्म करिए, फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने कहा जब ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है तो फिर हमें युद्ध करने के लिए कर्म करने को क्यों कहते हैं आप?
हमें क्यों कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा ज्ञान योग समझना बहुत आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान योग के बारे में बताया कि कर्म योग से श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना ज्ञान योग के हम कर्म नहीं कर सकते हैं। पहले भी हमने बताया कि बिना ज्ञान के भक्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान ने बताया कि यज्ञ करिए, तो यज्ञ में उन्होंने महत्वपूर्ण क्या बताया? ज्ञान यज्ञ को बताया। ज्ञान यज्ञ इसी को जप यज्ञ कहा गया है। और दूसरा होता है द्रव्य यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ और पहला श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ, उसी को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ये श्वास प्रश्वास का जप होता है, इसमें अचपा जाप होता है, तो इसको भी करना चाहिए। अब भजन के द्वारा, द्रव्य यज्ञ के द्वारा भी लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए विधान लिखा है शास्त्रों में कि द्रव्य यज्ञ करिए। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? अपने सदगुरु की सेवा करना, सदगुरु को द्रव्य प्रदान करना, सदगुरु को द्रव्य प्रदान करना, दान करना, सदगुरु को, सज्जनों को, महात्माओं को द्रव्य दान करना, धन का दान करना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु दीक्षा जब दी जाती है तो गुरु दीक्षा में जो सदगुरु होता है, जिससे साधक दीक्षा लेता है, वो साधना की विधि बताता है। इसके बाद ये गुरु का काम है, सारी साधना की विधि बताता है, और विधि बताने के बाद फिर बताता है कि शिष्य को द्रव्य यज्ञ करना अति आवश्यक है, यानी गुरु को गुरु दक्षिणा देना अति आवश्यक है, संतुष्ट करना। जब गुरु संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न करने का प्रयास करिए, तो फिर वो गुणो तत्व न साधु दुरावे, आरती जब अधिकारी पावे। गोस्वामी जी ने लिखा है याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी से, याज्ञवल्क्य जी तो जो प्रसंग है उसमें भरद्वाज जी ने, महात्मा याज्ञवल्क्य जी उनके गुरु थे, उनसे कहा कि हे नाथ, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे, आरती जब अधिकारी पावे। जब गुरु जिज्ञासु भक्त को प्राप्त कर लेता है तो अपने अंदर के गूढ़ से गूढ़ भी तत्वों को बता देता है। और शास्त्र भी कहता है, मनीषी ऋषि महात्मा तत्वदर्शी सदगुरु सभी का कहना, भगवान का भी कहना है कि आरती हो जब उपयुक्त भक्त हो, शिष्य हो, जिज्ञासु हो, भक्त हो, उसी को गूढ़ तत्व बताइए। और यदि जिज्ञासु नहीं है, भक्त नहीं है, तो उसको गूढ़ तत्व मत बताइए। ये शास्त्रों में लिखा है। तो जब आरत मिल जाए, उपयुक्त मिल जाए, उचित शिष्य मिल जाए, तो उसको गूढ़ से गूढ़ भी तत्व बता देना चाहिए। तो हमें जितने भी शिष्य हैं, जो जिज्ञासु शिष्य हैं, जो संपर्क में रहते हैं, उनको हम गूढ़ तत्व बताते हैं साधना का। तो गुरु दीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण, गुरु अपने कर्तव्य को पूरा निभाए, शिष्य के प्रति कोई भेदभाव न रखे, गूढ़ से गूढ़ उसको तत्व बताए। यदि वो साधना करना चाहता है तो उसको बताए, तभी उसका कल्याण होगा। और शिष्य को भी समर्पित भाव से गुरु के दुख सुख में शामिल रहना चाहिए, उसके सानिध्य में रहना चाहिए, गुरु दीक्षा के जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। द्रव्य यज्ञ जरूर दान में देना चाहिए, तब गुरु ज्ञान यज्ञ उसको प्रदान करता है। ये गुरु और शिष्य का नाता होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो जप यज्ञ है, जिसको श्वास प्रश्वास का जप कहते हैं, संत कबीर ने उसको अचपा कहा है। जप मरे अचपा मरे, अनदहु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए। ये संत कबीर ने कहा है कि अचपा जाप के माध्यम से ही हम शब्द की प्राप्ति कर सकते हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नाम निरूपण नाम यतन से, असो प्रकट जिम मोल रतन से, तो प्रकट जिम मोल रतन से। किसी भी रतन को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उसका मोल यानी यतन जानते हो, उसका मोल जानते हो। इसी तरीके से पापी से पापी भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो स्वामी जी कहते हैं यदि उसको सदगुरु के द्वारा यतन मिल जाए, उसको विधि मिल जाए, उसको योग विधि मिल जाए, योग विधि की जानकारी मिल जाए, भजन की विधि मिल जाए, तो पापी से पापी भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए जप यज्ञ क्या होता है। जप यज्ञ होता है, ये विधि जो योग की विधि है, ये 4 प्रकार की है। वैखरी विधि, मध्यमा विधि, पश्चंती विधि और परावाणी विधि। वैखरी विधि क्या है? वैखरी विधि में नाम का जप जोर जोर से किया जाता है,
स्वयं जपें, स्वयं सुने, दूसरा भी सुने। दूसरी विधि आती मध्यमा। हमने कई बार बताया है, मध्यमा विधि में मन से जाप किया जाता है। आपके होंठ और कंठ हिले, आप सुने, राम राम जपें, दूसरा कोई ना सुन पाए। ये दोनों जो विधियां होती हैं, इनको संत कबीर ने जप कहा है और इनको गोस्वामी जी ने भाव कहा है। इन दोनों विधियों से भाव, ये जो भवसागर में मन हमारा लगा हुआ है, विषय रूपी संसार में मन लगा हुआ है, इस मन को संयमित करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए कि संसार से पहले मन को खींचा जाए, खींच करके अंतःकरण में मन को संयमित किया जाए, इंद्रियों को संयमित किया जाए, तो इन दोनों विधियों से मन को संयमित करना पड़ता है। आजकल क्या है, लोग यूट्यूब में देखते हैं, सारे लोग बताते हैं कि भाई पश्यंती विधि, जप विधि, श्वास प्रश्वास का जप, तो सब लोग इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन वो मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, और यदि आपको पश्यंती विधि कोई बता भी देता है, ठीक, मन आपका कंट्रोल नहीं, गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, गुरु के प्रति समर्पित नहीं, गुरु दीक्षा का मतलब नहीं समझ रहे, समर्पित नहीं है। और जब गुरु के चरणों में मन समर्पित नहीं है, तो मन आपका संसार में भगेगा, और जब मन संसार में भगेगा तो पश्यंती विधि आपको प्राप्त भी हो जाएगी, फिर भी उसको आप कर नहीं सकते हैं। राम नाम जपेंगे, लेकिन जपने में क्या मिलेगा? राम नाम में अंतर है, कोई हीरा कोई पत्थर है। राम नाम जपने में जिसका मन संसार में लगा हुआ है, संयमित नहीं है, उसको उसका फल पत्थर के समान मिलेगा, और जिसका मन संयमित हो गया है, वैखरी और मध्यमा जाप के माध्यम से उसने मन को संयमित कर लिया है, तो फिर वो पश्यंती जाप कर सकता है। तब उसको पश्यंती जाप से जो राम नाम का फल है वो हीरा के समान कीमती मिलेगा। ये संतों ने बताया कि राम नाम में अंतर है और कोई हीरा कोई पत्थर है। तो जब जप यज्ञ किया जाता है गुरु के सानिध्य में, आप अच्छा गुरु करिए और तत्वदर्शी गुरु करिए, जिसके अंदर अंतःकरण के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग, सूक्ष्म शरीर के, ये जो दो नेत्र होते हैं, ये दो नेत्रों, जब ये दोनों नेत्र खुल जाते हैं तो सदगुरु आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा, और उसके दिव्य ज्ञान के सुनने से, ग्रहण करने से आपके अंदर भी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी। कब? जब गुरु के चरणों में आप समर्पित हो जाएंगे। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जो दिव्य दृष्टि होती है, इसका स्थान कहाँ होता है? सदगुरु के चरणों के नाखूनों में। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। जैसे भी गुरु के चरणों में गुरु का ध्यान करें, उनके चरणों की सेवा करें, मानसिक करें कि हर समय गुरु के पास थोड़ा जा पाएंगे। गुरु की फोटो मढ़वा लीजिए जिससे आप दीक्षा ले रहे हैं, उसके चरणों की, गुरु के चरणों की पूजा करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें, और जो गुरु ने प्रणव का जाप बताया, राम नाम का जप करें, ओम या राम जो भी है, तो राम नाम का जप करें। जब ये काम करेंगे नियमित, नियम संयम से, तो गुरु की कृपा से आप मोक्ष की दिशा में चल पड़ेंगे। आपके अंदर जो राम के प्रसुप्त अवस्था में चरित्र हैं वो जागृत हो जाएंगे। सूझे रामचरित मणिमालिक, गुपुत प्रकट जो जाने खाने। सबके अंदर राम के चरित्र होते हैं, वो प्रकट हो जाएंगे। जब वो प्रकट हो जाएंगे कि मोक्ष की तरफ आप चलना शुरू कर देंगे। भले चाहे उसके पहले आपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हों, पापी रहे हों, लेकिन जब से जाना तब से माना आपने शुरू कर दिया, तो आपके सारे पाप जप यज्ञ से कटने लगते हैं। जब श्वास प्रश्वास का आप जप करेंगे, तो श्वास प्रश्वास का जप ही अचपा जाप है। इसी को क्या कहते हैं? जप यज्ञ कहते हैं गीता में। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, उन्होंने पूछा कि ये जप यज्ञ क्या है? इसी को प्राणायाम कहते हैं। ये क्या है प्राणायाम? प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राणायाम क्या है? तो भगवान शंकर ने बताया कि ए देवी, जो जब साधक सांस लेता है, साधना में जब सांस लेता है, तो इस सांस जो बाहर से अंदर जाती है, इसको क्या कहते हैं? अपान कहते हैं। इसको अपान वायु कहते हैं। ये अपान वायु है, इसको अपान वायु कहते हैं। श्वास जो ली जाती है, इसको अपान वायु कहते हैं। तो ये प्राण क्या है? अपान वायु प्राण है। और जब सांस अंदर से बाहर जाती है, शरीर के अंदर से वापस बाहर निकलती है,
तो इसको प्राणवायु कहते हैं। तो जब प्राण का अपान में हवन होता है, सांस लिया, आई और गई, तो श्वास आई बाहर से और अंदर वाली श्वास में मिली और बाहर निकली, तो अपान का जब प्राण में हवन होता है तो इसको पूरक कहते हैं। और जब प्राण से अपान में हवन होता है तो इसको, इस क्रिया को रेचक क्रिया कहते हैं। और जब ये दोनों सम हो जाती हैं, जब साधक दोनों को रोक लेता है, न बाहर की सांस बाहर जा रही, न अंदर की सांस बाहर की सांस अंदर आ रही, ना अंदर की सांस बाहर जा रही, दोनों मिल गई, तो इसको कुंभक कहते हैं। ये 3 प्रकार की क्रिया योग की, पूरक क्रिया, रेचक क्रिया और कुंभक क्रिया। ये 3 क्रिया है, पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 प्रकार की क्रिया है। तो ये अपान में प्राण का हवन होने से, होम करने से पूरक क्रिया होती है। अपान में प्राण का हवन होना, अपान वायु है, इसमें प्राण वायु का हवन होना, अपान वायु आई और प्राण वायु गई, ये पूरक हो गया। फिर प्राण वायु का निकलना, उसमें अपान वायु का शामिल होना, ये रेचक हो गया। तो अपान में प्राण का हवन होना, अपान वायु में प्राण वायु का हवन होना, यानी प्राण वायु में, अपान वायु में प्राण वायु हवन हो गई, प्रवेश कर गई, तो ये हो गई पूरक क्रिया। और जब प्राण वायु में अपान वायु का हवन होता है तो रेचक होता है। अब जब दोनों स्थिर हो जाए, जब दोनों स्थिर हो जाते हैं नाभि कमल में, तब उसको कुंभक कहते हैं। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया और भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को बताया। तो फिर माता पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु ये प्राण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो उन्होंने बताया कि प्राण 5 प्रकार के होते हैं। तो बोले इनका कार्य क्या है शरीर में? तो बताने लगे कि पहले तो 5 प्रकार के प्राण सुन लें। पहला प्राण क्या है? अपान, दूसरा प्राण, और तीसरा उन्होंने बताया कि व्यान, और चौथा उदान, और 5वां समान। अपान, प्राण, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्रकार के प्राण हैं, शरीर के अंदर होते हैं। और 5 प्रकार के प्राण मिल करके जीवात्मा का निर्माण करते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, ये जीवात्मा का निर्माण करते हैं। ये 5 प्रकार के प्राण से ये हमारा शरीर जिंदा रहता है। इन्हीं 5 का जो मिश्रित रूप है, कंपाउंड रूप है, वो क्या है? जीव। 5 प्रकार की प्राणवायु से मिल करके जीवात्मा, जीव की उत्पत्ति होती है। और इसमें जो सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, वो, उसका भी संयोग। तो 5 प्रकार के प्राण और प्लस वो परमात्मा का प्रकाश, ये 6 मिल करके जीवात्मा की उत्पत्ति होती है। इसलिए जीव धन आत्मा कहा गया है। जीव में 5 हो गए, 5 प्रकार की प्राणवायु मिल करके जीव बनता है, इससे जीवन मिलता है, ये शरीर चलता है। और उसमें सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा, सहज प्रकाश स्वरूप वो परमात्मा स्थिर हो गया, स्थित हो गया, तो कितने हो गए? 6 हो गए। तो जीव धन आत्मा बराबर जीवात्मा, ये जीवात्मा का स्वरूप है। और जब ये शरीर नष्ट होता है तो 5 प्रकार के प्राण विलीन हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसी वातावरण में मिल जाते हैं। और जो सहज प्रकाश स्वरूप है परमात्मा का अंश टुकड़ा, जो आनंदमय कोश में रहता है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो अपने विराट चेतना में मिल जाता है। और ये स्थूल शरीर के 5 तत्व, 5 में खंड खंड अलग हो जाते हैं। पानी पानी में चला गया, अग्नि अग्नि में चली गई, पृथ्वी तत्व पृथ्वी तत्व में चला गया, आकाश तत्व आकाश तत्व में चला गया, और अग्नि तत्व अग्नि में। यानी जब जलाया गया सब खंड खंड हो गया। अखंड कौन है? वो परमात्मा अखंड है। तो ये 5 प्राण होते हैं। कौन कौन से प्राण? अपान, अपान वायु, प्राण वायु, इन्हीं को 5 प्राण कहते हैं। अपान वायु, प्राण वायु और व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। अब हम आपको बताएंगे कि ये 5 प्रकार के जो प्राण हैं, इनका स्थान कहाँ कहाँ होता है।
तो जो प्राण है, प्राणवायु है, इसका स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान है अंतःकरण में, हृदय में। हृदय में प्राणवायु का स्थान होता है। कहाँ पे होता है? अंतःकरण में। प्राणवायु प्राणमय कोश में, तो अंतःकरण में इसका स्थान होता है, निवास होता है। दूसरा अपान वायु। अपान वायु कहाँ होती है? 7 चक्र होते हैं। 7 चक्र में सबसे नीचे वाला, नाभि के नीचे वाला जो चक्र है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। इस मूलाधार चक्र में अपान वायु, यानी इस प्राण का वास कहाँ होता है? मूलाधार चक्र में। तो 2 हो गए। अब तीसरा कौन आता है? तीसरा आता है व्यान। व्यान वायु। ये व्यान वायु क्या है? व्यान वायु पूरे शरीर में, व्यान वायु क्या होती है? पूरे शरीर में इसका वास होता है, हर कोशिका में, हर सेल्स में, हाथ पैर जितनी इंद्रियां हैं, एक एक कण कण में, शरीर के एक एक स्थूल शरीर के अंदर जितने भी शरीर हैं, सबके एक एक कण कण में इस व्यान वायु का निवास होता है। तो 3 प्रकार के प्राण हो गए। अब चौथा प्राण कौन आता है? उदान। ये जो उदान प्राण होता है, उदान प्राण, ये उदान, वो चौथा समान प्राण। समान प्राण क्या होता है? समान प्राण का काम होता है प्राणवायु का कि जो हम अन्न खाते हैं, उस अन्न से जो रस, एनर्जी बनती है, ये एनर्जी सभी स्थानों में, शरीर के जो 7 चक्र हैं, सभी 7 चक्रों में, इन चक्रों का क्षेत्र है जिसमें सारे अंग आते हैं, यानी पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाहित करना। ये जो अन्न खाते हैं उसका जो रस है, अन्न का रस, अन्न रस को समस्त संसार में, वो समस्त शरीर के स्थानों में पहुंचाना, ये समान वायु का काम है। तो ये चौथी हो गई। और पांचवी उदान वायु। उदान वायु, ये उदान वायु जो प्राण है, ये 5वां प्राण है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर छूटता है, तब ये उदान वायु ही निकल जाती है। ये उदान वायु ऐसे निकलती है सहस्रार चक्र से। तो जिसकी उदान वायु सहस्रार चक्र से निकल गई, जिसने साधना किया, प्रणव का जाप किया और जप यज्ञ किया, अचपा जाप किया, उसकी उदान वायु सहस्रार चक्र से, मूलाधार चक्र होते हुए 6 चक्र क्रॉस करते हुए, और ये सहस्रार चक्र यहाँ होता है। यहाँ से जब निकलती है तो पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसको मोक्ष मिल जाती है जब उदान वायु सहस्रार चक्र से निकलती है। तो मरने के समय यही और ये उदान वायु यदि किसी इंद्रिय से निकल गई, मान लीजिए आंख से निकल गई, किसी के ये उदान वायु जो प्राण है, उदान वायु रूपी जो प्राण है, ये कान से निकल गए या नाक से निकल गए, इस सहस्रार चक्र से न निकल करके किसी भी जो 10 द्वार हैं इनमें किसी से निकल गए, तो फिर वो 84 में चला जाता है। और ये कब निकलते हैं? जब वो विषय वासना आशा तृष्णा में फंसा रहता है, जीवन भर फंसा रहा, उसने भगवान का नाम नहीं लिया। मनमय कोश में उसके संसार के जितने आशा तृष्णा विषय वासना ये सब भरे रहे, उसने भगवान का नाम ही नहीं लिया। राम नाम की संख्या कम रही और काम नाम की संख्या ज्यादा रही। तो जो चीज ज्यादा होगी, तो जब उस डिब्बे में जो चीज ज्यादा होगी, मनमय कोश रूपी जो अटैची है डिब्बा है, उसमें ज्यादा रही, तो हाथ डालो तो ज्यादा वाली चीज आ जाएगी। तो मरते समय जो विचार मनमय कोश में ज्यादा होते हैं वही विचार आते हैं। कहते हैं महापुरुषों ने कहा है, अंतमति सो गति। लास्ट में जो मति आती है, जो विचार आते हैं मरने के समय, वही जीवात्मा को गति मिलती है, वही शरीर मिलता है। अब ये विचार कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के मनमय कोश में 3 राशियां होती हैं, तमोगुण विचार, सतोगुण विचार और रजोगुण विचार। यदि आपका मन जीवन पर्यंत, जब से जन्म हुआ और मृत्यु के समय के अंतराल में, यदि आपका जीवन तमोगुण में फंसा रहा, आलसी रहे, निद्रा रहे, आलस रहा जीवन में, और आहार विहार आपका तामसी रहा, मांस मदिरा अंडा गोश्त ये सब खाते रहे, क्रोध का बाहुल्य ज्यादा रहा शरीर में, लोगों के साथ गलत काम किए, तो ये तामसी प्रवृत्ति होती है। जब तामसी प्रवृत्ति होगी तो ध्यान आपका वहीं लगा रहेगा।
तमोगुण में लगा रहेगा तो फिर आपको तमोगुणी योनियां मिलेंगी। आप कीड़ा मकोड़े बनेंगे, सांप बिच्छू बनेंगे, ठीक, आलस निद्रा, ये सब पशु बनेंगे। ये आपकी योनि आपको मिलेगी। यदि आपका जीवन रजोगुण में लगा रहा, तमोगुण कम रहा, रजोगुण ज्यादा रहा, रजोगुण ज्यादा रहा और तमोगुण कुछ रहा, रजोगुण ज्यादा रहा, और उस समय वो विचार आपके आ गए मरने के समय, तो आपको पशु योनि मिलेगी। यदि सतोगुण, रजोगुण ज्यादा है, कुछ उसमें सतोगुण है, जीवन में भजन भी करते रहे और कामनाओं में युक्त भी रहे तो भजन करते रहे, तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। लेकिन मध्यम श्रेणी का मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करोगे, लेकिन वैभवशाली शरीर आपका नहीं रहेगा, गरीबी स्तर का जीवन रहेगा। और यदि आपके जीवन में, आपने अपने जीवन में योग भक्ति कस के किया, खूब किया, जीवन में खूब भजन किया, सतोगुण विचार ज्यादा रहे, काम करते रहे और नाम हमेशा जपते रहे, आप ये पहचान गए कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं, शरीर के लिए उतना ही करना है जितने में ये पांचों शरीर इसके अंदर जो है वो सुरक्षित बने रहे। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाई देखिए, स्थूल शरीर मेन है, स्थूल शरीर नहीं होगा तो इसके अंदर जो 5 शरीर है, अनुमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 शरीर होते हैं, तो ये नहीं सुरक्षित रहेंगे। स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो ये पांचों अदृश्य हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिख दिया इस शरीर के लिए, इसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग इस शरीर की सुरक्षा नहीं करते हैं, बड़ी कंजूसी करते हैं, खाते नहीं है, पैसा जोर जोर के रखते हैं, 99 के चक्कर में पड़े रहते हैं, स्थूल शरीर का ध्यान ही नहीं देते हैं। संसार में लगे, मकान बन जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, जोर जोर के खा नहीं सकते, शरीर का ध्यान नहीं देते। तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा कि देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़ा भागशाली मनुष्य है, मनुष्य का शरीर बड़ा भाग से मिलता है, इसको देवता भी तरसते हैं और ये मोक्ष का द्वार है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, साधन नाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक संवारा, इसलिए इस शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। तो उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि तने बिनु भजन अर वेद नहीं बरना, अत जहू न तने निज इच्छा मरना, तने बिनु भजन वेद नहीं बरना, अत जहू न तने निज इच्छा मरना, तने बिनु भजन। तने बिनु भजन वेद नहीं बरना, तजहु न तने निज इच्छा मरना। तन बिनु भजन वेद नहीं बरना और तजहु न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु भजन वेद नहीं बनना, वेदों में भी लिखा है कि बिना इस स्थूल शरीर के, इस तन के भजन नहीं हो सकता है। ये शरीर सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और यही स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए स्थूल शरीर का, इसको स्वस्थ रखना प्रत्येक मानव का परम धर्म है। क्योंकि यदि ये स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। शरीर तो मिल गया लेकिन इसकी हम सुरक्षा नहीं कर पाए, तो भजन नहीं कर पा रहे हैं, योग नहीं कर पा रहे हैं। यानी जीवात्मा का परमात्मा से मिलना, यही योग है, ये नहीं हो पाएगा। तो पापी से पापी भी व्यक्ति है, वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसको भी चाहिए शरीर को सुरक्षित रखे, और सुरक्षित रखने के बाद गुरु के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार जप यज्ञ करे
और जब जप यज्ञ करता है साधक, तब जप यज्ञ के माध्यम से जो गुरु ने निर्देश दिया, तो जो व्यान वायु है, जो उदान वायु है, ये उदान वायु जब शरीर छूटता है तो मूलाधार चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र से जब निकलती है तो पापी व्यक्ति को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जब यही वायु इंद्रियों के अन्य द्वारों से निकलती है तो फिर वो 84 में चला जाता है। फिर व्यक्ति वो कहाँ, वो 84 में चला जाता है, फिर उसको मोक्ष नहीं मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग की विधि, तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में जाना बहुत ही आवश्यक है। पहले सबसे पहले आप तत्वदर्शी सदगुरु करें। तत्वदर्शी सदगुरु कैसे करेंगे? हर व्यक्ति चाहता है हम तत्वदर्शी सदगुरु हमको मिल जाए, तो उसके लिए सत्संग सुनिए। उसकी वाणी से यदि आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, आपके शरीर में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, और ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि भक्ति का जो मूल है वो क्या है? ज्ञान है। तो जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो आपके अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष, ये सब इनका हवन होने लगेगा। जब यज्ञ आप शुरू कर देंगे हवन होने लगेगा, और जब हवन होने लगेगा तो जो मन आपका संसार में आसक्त है, इसी को टेढ़ा मन कहते हैं, यानी निर्मल नहीं है, मन शून्य नहीं है। संत कबीर ने भी कहा, शून्य सहज मन सुमिरते प्रगट भई एक जोत, और तास पुरुष की मैं बलिहारी निरालम जो। यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो अपने हृदय में, तो अपने हृदय के जो मनमय कोष है, उस कोष को आपको रिक्त करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। विषय वासना आशा तृष्णा रूपी जो विचार हैं, जो आपने संसार से प्राप्त किए हैं, इकट्ठा करके वहां संचित किया है, इन नाम के जप से इनको नष्ट करना पड़ेगा, जप यज्ञ के माध्यम से। जब ये मन खाली हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, खाली कहो चाहे शून्य कहो चाहे निर्मल कहो, एक दूसरे के पर्यायवाची है, तब निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र बावा। भगवान ने कहा जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये जीवात्मा हम मुझ में समा जाएगी, आनंद में कोष में आ जाएगी, फिर ये 84 में नहीं जाएगी। चाहे वो पुण्यात्मा हो और चाहे पापात्मा हो, चाहे पापी व्यक्ति जीवन में पाप किया हो, बहुत सारे पाप किए हो, लेकिन उसने गुरु कर लिया और जब से जाना तब से माना और भजन में लग गया, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जप यज्ञ के माध्यम से सब दुर्गुणों का नाश हो जाता है, मन संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है, तब फिर वो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। जब विलीन हो गई तो फिर संत कबीर ने कहा, ताई काल न खाए, उसको काल नहीं खा सकता, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ती है, उसको इसी को मोक्ष कहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से रहित हो जाना जीवात्मा का, उसी को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो ये पांच प्राण है, ये पांच क्या है? प्राण है। अपान वायु, प्राण वायु, और व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु, ये 5 प्रकार के प्राण है। ये पांचों प्रकार के प्राण मिल करके जीव की उत्पत्ति होती है, और इसमें जब आत्मा का प्रकाश मिल जाता है तो जीव धन आत्मा बराबर जीवात्मा। इसका निवास कहाँ होता है? प्राणमय कोष में रहता है। प्राणमय कोष से सभी का संचार होता रहता है। जब नाम का जप किया जाता है तो नाम के जप से जो प्रणव का जाप है वो भी आराम, इससे जो ब्रह्मांड में सहज प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसकी जो ऊर्जा है वो प्रणव के जाप से अंतःकरण में प्रवेश करती है। अंतःकरण में प्रवेश करने से पांचों प्रकार के प्राण चलायमान रहते हैं। जब प्राण पांचों प्रकार के प्राण अपना काम करेंगे तो ये शरीर एक्टिव बना रहता है, जीवित बना रहता है। और राम नाम का जप करते रहिए, करने से आपको सद्गति प्राप्त हो जाएगी। तो पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन और योग की विधि अति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो धर्मात्मा व्यक्ति हो चाहे दुरात्मा व्यक्ति हो, यदि वो भजन प्रारंभ कर दिया है तो ये प्रावधान नहीं कि उसने दुरात्मा है तो उसको मोक्ष नहीं मिलेगी, उसको भी मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन वो भजन जब प्रारंभ कर देगा तब योग विधि प्रारंभ कर देगा। ऐसे नहीं मिलती है, सदगुरु की कृपा से। गुरु जब आपका प्रसन्न होगा तभी वो विधि बताएगा।
तभी वो विधि बताएगा। और जब विधि बताएगा तो विधि जब आप प्राप्त हो जाएगी आपको, और समय समय पे आपका मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि जब जप यज्ञ साधक करता है तो बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं। अनादिकाल में तमाम संत हुए हैं, उन्होंने जप यज्ञ शुरू किया तो जैसे विश्वामित्र हुए, नारद जी हुए, तमाम प्रकार की बाधाएं आई। तो रिद्ध सिद्ध प्रेरय बहु भाई को स्वामी जी ने लिखा है, बुद्धे लोग दिखावे जाए। जप यज्ञ करता है साधक और अनहद की स्थिति में पहुंचता है। अनहद की स्थिति के किसे कहते हैं? जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सूरत डोर बांधीर लागी रहे और ताई टूट न जाए। वो कैसे टूटे? छूटे राम रट लागे। दिन रात राम राम जपता है, राम राम जपते जपते सो गया, जगा तो राम राम, मन की दृष्टि राम नाम में नहीं लगानी पड़ती, अपने आप राम राम निकलने लगता है। इसको अनायत जाप कहते हैं। तो राम नाम का जप निरंतर जब करने लगता है, अनायत की स्थिति आ जाती है, तब वो जो साधक है उसके अंदर जो संकल्प विकल्प है मनमय कोश में, वो सब शून्य हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जप यज्ञ में। और पापी से पापी व्यक्ति भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके लिए गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। ऐसा गुरु हो जो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपनम यमाशितो ही वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। ऐसा गुरु करो जिसके सत्संग सुनने से आपका टेढ़ा चंद्रमा रूपी जो टेढ़ा मन है, हर व्यक्ति का मन टेढ़ा है, मन टेढ़ा की वजह से संसार में भागता है, विषय वासनाओं में भागता है, भक्ति में भजन कम लगता है। तो गुरु का काम क्या है? आपके टेढ़े मन को सीधा करना। और जब मन सीधा हो जाता है, कब सीधा होता है? कोई रिंच बोल्ट से नहीं सीधा करता है कि रिंच से सीधा कर दे। अपने सत्संग से उसके सानिध्य में रहोगे, कोई समस्या उससे पूछोगे, संपर्क में रहोगे, आपको बताता जाएगा, विधि बताता जाएगा। मन बहुत चंचल होता है, मन को संयमित करने की विधि बताता जाएगा। मन जब संयमित हो जाएगा तो वो मन टेढ़ा आपका सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा समझ लो ये गुरु ठीक है, उससे आप दीक्षा ले लो। जो नियम है दीक्षा के, वो नियमों का पालन करें, गुरु के प्रति समर्पित रहें, गुरु के दुख सुख में रहें, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान प्रदान करेगा और वो ज्ञान से आपको मोक्ष मिलेगा। जीवन जो मिला है मानव शरीर का, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है आपको मोक्ष प्राप्त करना। तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। जब मोक्ष मिल जाएगा तब क्या होगा? फिर संसार की किसी चीज को मांगना नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा कि जो इच्छा करी हो मने माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। जो भी इच्छा करेंगे सब चीज प्राप्त हो जाएगी आपको। आप जीवात्मा परमात्मा मिल जाएगी, सहज प्रकाश स्वरूप हो जाओगे, साकार ब्रह्म हो जाओगे। सारे रसों का स्वादन अपने आप, हर चीज आपके अंदर समाहित हो जाएगी। कोई चीज खाना चाहते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका जो आनंदमय रस है, आनंद है, वो आपके अंदर प्राप्त हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो सब चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पापी से पापी मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है इस विधि से। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। हमने प्राणों के बारे में बताया, जीवात्मा के बारे में बताया, मोक्ष की विधि बताया। इसी विधि से सब लोग साधना करें, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोगी रहें, समृद्ध रहें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। ओम राम राम।